जमाना यहाँ हर जाई है बड़ा, गुस्से को लेके अपनी है जिद पे ये अड़ा। प्यार करने वालों का क्यों इतना कसूर, अपने साथ इन्हें भी डुबोएंगे हुजूर। वाह साईं वाह, आज तो आपने मेरे को और बमदार को भी अपनी अंग्रेजी में शामिल कर लिया। सत को साईं, सत को। अच्छा तो साईं, अब वो जो है क्या सोचा है आपने हमारे जोखियों के लिए और मुमल की शादी के बारे में? I give tongue to you. MJ deal done. वाह साईं वाह वाह। साईं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने साईं को जुबान दी है, जोकी और मुमल की शादी पक्की। लॉर्ड ऑफ द रिंग रिटर्न टू किंग। वाह वाह सही, वाह 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 सही, वाह वाह सही, वाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जोकियों के वापस आने पे अंगूठी पहना दी जाएगी। वाह 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 वाह। लेकिन सिर्फ बात सुने, जोकियों के आने में तो बहुत देर है ना। वो अपनी डॉक्टरी वाली तालीम मुकम्मल करके फिर वापस आएगा पाकिस्तान। बाबा आपने ज़बान दे दी, हमारे लिए तो ज़बानी काफी है। तो इमदाद साईं, आज से हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील होती है। साईं मुबारक हो, मुबारक हो साईं, मुबारक 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 मुबारक। बाबा बोलने दो। तुझी आपने खानदार का रेजी में बीबीसी नाम रखा था, आप मेरा भी अंग्रेजी में ना नाम रख दे खुशी के मौके में। अरे वाह 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 बमदार वाह, ये तो कोई मसला ही नहीं है। अंग्रेजी तो हमारे घर की लौंडी है। वाह साईं वाह। हमने तुम्हारा नाम, हाँ हमने तुम्हारा नाम रखा है बमदार एसबी, जो कि तुम्हारी जुबान को देखते हुए रखा है। शुक्रिया साईं, शुक्रिया साईं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बमदार एसबी मना बमदार स्पीड ब्रेकर। अरे बाबा, वाह 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 सही, वाह वाह सही, वाह वाह सही, वाह। सही चले, हाँ सही। फिर हमको इजाजत है, फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। रस्मात वगैरह सारी पूरी करने के लिए हम दोबारा आएंगे ना बाबा। चलो सही, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, बैठी खुशी थी। अच्छा देख चाचा मोलू, अब्बा को ना बताना कि मैं यहाँ पे जुआ खेलता हूँ लूडो पे बैठ के। अरे कैसी बातें करता है, मैं क्यों बताऊंगा। अरे इस चचा को बोलो, ये सारे गांव की खबर रखता है, जिला की भी रखता है, पूरे जिला की। ये हो सकता है बता दे। चाचड़ देख अदा, तू अब्बा को ना बोलना। अरे छोड़ा, तू अदाला बसायो दे छुप कर है क्या? अरे तू अभी छोटा है, फन कुर्बानी मांगता है। अरे चुप कर तू कपटू। अरे इसका बाप जो है ना, इंतहाई पल्ले दर्जे का ना कंजूस और लड़ने वाला लड़ाकू आदमी है। मैंने तो उसको पहले बोला है कि बाबा इधर जब भी तू जुआ खेलने आ, अलग बैठ के जुआ खेल। चलो अभी छोड़ो, कितना हम चक्रों में पड़ गए। चलो 100 रुपए निकालो, बाजी शुरू करते। तू भी दिया? चल ठीक है।
अरे मोलू, अरे तू भी तो दे। अरे वो, अरे मैं को भाग रहा हूँ। अरे मेरा नाम मोलू है, मोलू। जमींदार हूँ मैं, इधर जमींदार। मैं किधर भाग रहा हूँ? अदा मोलू, मैं 40 साल का हो गया हूँ, अभी तक मैंने तुम्हारी जमीन नहीं देखी। अरे तू जिस जमीन में बैठा है ना, ये भी मोलू की है, मोलू की। अब तुम लोग क्या चाहता है कि मैं तुम दोनों को सारी बातें बता दूं, ताकि तुम अपने बाबा साईं को जाके बता दो, है? मोलू, देख तमीज से बात कर और बात करने का तरीका सीख ले। अरे ये मोलू को बात करने का तरीका समझाएंगे। शक्ल देखो, नीच गवार। अरे मोलू, अरे नीच किसको बोलता है? हाँ? अरे तेरे को चाचड़ और जीनू को भी। देख चाचा मोलू, मुझे बीच में मत लाओ। क्यों? तू क्या इस्लामियात का प्रोफेसर है? अबे तू इधर जुआ खेलने आया है, जुआ खेल रहा है अपने बाप से छुप के, और क्या कर रहा है? बस हमें पढ़ाने आया क्या? चाचा मोलू, तूने ही तो बुलाया मुझे। अरे मैं कुछ जबरदस्ती तेरे को गोद में उठा के लेके आया उधर। हाँ? अरे तुम फिर बड़ी लड़ रहे हो ना। कौन है बाबा? जिन्नू, तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे शायद तेरे को नजर नहीं आ रहा है, चश्मा लगा, जुआ खेल रहा है वो, इस्लामियात नहीं पढ़ा रहा है। ए मोलू हरामखोर, तूने मेरे बेटे को भी इस काम में लगा दिया है। हरामखोर? अरे किसको बोल रहा हरामखोर? ये ओ, सारा हराम का माल इसमें पड़ा है पेट में। अरे ले जा अपने बेटे को, मोलू का दिमाग खराब हो गया तो इधर ही पटक देगा तेरे को। ले जा। नहीं, सुई मारेगा, सुई। अरे बाबा जा ना। बाबा तू नहीं बाबा, मार तो नहीं ना, मार तो नहीं ना। यार यारों की चाय में अब मजा नहीं रहा। चाय की क्या बात कर रहा है यार, यहाँ तो जिंदगी में ही मजा नहीं रहा। पता नहीं कब मोमल मेरी होगी, कब हम दोनों एक होंगे। अलादाद, तेरी को साईं ने बुलाया है। साईं ने याद किया? मोमल के साथ साथ अब साईं भी तुझे याद कर रहा है, लेकिन क्यों? बाबा साईं का हुक्म है, मेरे को क्या पता, फौरन बुलाया है। जाओ जाओ, मैं साईं को नौकर नहीं हूँ। देख अलादाद, साईं का हुक्म है, मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। ओए, तुझे पता नहीं है इसने साईं के पहलवान को कैसे एक बार में चट कर दिया था? हा? तू हाथ तो लगा के दिखा। बस कर नजरू रुक जा। तुम एक काम करो, साईं को कह दो मैं आ रहा हूँ। अलादाद जल्दी आना, साईं इंतजार कर रहा है। हाँ आ रहा हूँ, जाओ। नजरू, मुझे लगता है साईं ने जो अपनी शर्त रखी थी इनाम देने वाली, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है, इसीलिए बुलाया मुझे। हाँ देख यार, तेरी किस्मत का तारा चमकने वाला है। हाँ, अब तू साईं से ना मोमल की बात कर लेना, और स्कूल की भी। नहीं यार, मोमल की बात मैं अभी नहीं कर सकता, मुनासिब नहीं है। हाँ लेकिन स्कूल की बात जरूर करूंगा, क्या पता गांव के बच्चों का कुछ भला हो जाए। चल मैं चलता हूँ। हाँ चल ठीक है। ये ले भाई, डबल चाय का मजा। अरे कप्टू, इस मोलू को बोल 200 रुपए हमारे वापस करे, और वो जीनू वाले पैसे वो भी रख लिए इसने। अरे तू जीनू का बाप लगता है क्या? अरे उसको चाहिए होंगे वो खुद आके लेगा। सीधी बात है। कमाल करता है। अरे अरे एक बात सुन ले अभी कान खोल के, अगर ज्यादा मेरे से अड़ी करेगा ना तो ये 4 जिलों में तुझे टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दूंगा, वगैरह लगा दूंगा, फसल बहुत अच्छी होगी मेरी। चल निकाल बात आप, चल। अरे मोलू तू किसी का नहीं है, खुदा की कसम में जिले में बताऊंगा। अरे हाँ, किसी का नहीं। अरे इसी का उसका। अरे हाँ, चल चल। पागल का बचा। अरे मोलू फन वाकई फन कुर्बानी मांगता है। अब तेरा सब वो फन दिखा जो तूने जमा किया है। अरे तूने जमा किया, मैंने थोड़ी किया। हाँ पैसे आधे दूंगा, आधे। दे थोड़े बहुत तो दे। चल 100 रख ले। सदके जाओ,
सदके जाऊं, वाकई बाबा फन कुर्बानी मांगता है। भूख नहीं मरूंगा जब तक तेरे साथ हूं। एडी, बाबा साईं ने तुम्हें क्यों बुलाया है? अरे यार, मुंह मांगे इनाम देने के लिए बुलाया होगा। मेरी कौन सी मिलें चल रही हैं जो हिसाब किताब के लिए बुलाएंगे? हा हा हा, वेरी फनी। इतने ठंडे जोक कैसे मार लेते हो तुम? यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कमदार ने तुम। अरे नहीं नहीं, उस दिन की हालत के बाद से मुझे नहीं लगता कि वो साईं के आगे जबान खोलेगा। पता नहीं भाई, चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपडेट देते रहना हर एक बात की जो बाबा साईं से होगी, समझे? बिल्कुल बताता रहूंगा, बिल्कुल बताता रहूंगा। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो भला किसे बताऊंगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात बताओ, अगर बाबा साईं ने तुमसे मुंह मांगे इनाम का कहा तो फिर क्या मांगोगे उनसे? अगर नहीं, यकीनन इसी काम के लिए बुलाया है। ओके मेरे ओवर कॉन्फिडेंट हीरो, लेकिन मांगोगे क्या? मेरी बात बिल्कुल नहीं करना। ये बाबा साईं की जबान का मामला है उस साईं के साथ। मालूम है मुझे। अच्छा, जब सब कुछ मालूम है जनाब को तो फिर क्या मांगने वाले हैं आप? वो तो मैं नहीं बताऊंगा, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तुम्हें भी जानकर खुशी होगी जब पता चलेगा तो। क्यों भाई, मुझे अभी बताओ, अभी अभी इसी वक्त। मैंने कहा ना सरप्राइज है। अच्छा रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चलो ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। एक घंटा हो गया दिगूंज, कहाँ रह गए साईं? अदा, साईं अपने खास कमरे में हैं और 4 घंटे से पहले बाहर नहीं आते और कोई उनके कमरे में जा भी नहीं सकता। अच्छा, मोमल का है? मोमल अदी, चिचिड़ी पप्पा। बाबा उस्ताद मोहतरम, आप सो रहे हैं? अरे जब कानून सो सकता है तो उस्ताद थोड़ी देर के लिए सो क्यों नहीं सकता भाई? वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि कानून को अंधा क्यों बोलते हैं? जो दूसरों की आंखों में धूल झोंकते हैं ना, उन्हें किसी के अंधेपन का एहसास नहीं हो सकता। बस 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 उस्ताद मोहतरम, जब आपका फलसफा शुरू हो जाता है तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये ले आपका दाना पानी। ये जो चारा तुम मुझे डाल के जाते हो ना भाई, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं। अच्छा, फिलहाल तो आप ये चारा खाएं और उसके बाद मेक सम गुड इंग्लिश फॉर मी। अब गूंज बता रही थी कि साईं दीवाने खास में होते हैं, क्या है ये दीवाने खास? बिल्कुल सही सुनाया तुमने। बाबा साईं हफ्ते में एक दिन 4 घंटे के लिए अपने आप को दीवाने खास में कैद कर देते। अब अल्लाह जाने वहां पे क्या होता है, लेकिन उस दौरान किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, मुझे भी नहीं। अब कमदार को भी नहीं आने देते? एक्सक्यूज मी, मुझे भी नहीं मतलब किसी को भी नहीं। मैं बाबा साईं की जान हूँ। हाँ, ऐसा तो नहीं साईं ने दूसरी शादी की भी और छुपा के रखा हुआ सबसे? दूसरी शादी? मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर दूसरी शादी करनी होती तो जरीना से कर लेते, हैं कि नहीं? सॉरी, फ्लो में निकल गया। इट्स ओके। वैसे भी किसी की गलती की सजा किसी को भुगतनी पड़ती है। अच्छा सुनो, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। कमदार या कोई आ गया तो मसला हो जाएगा। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाओगी? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम बाबा साईं से क्या बात करने आए हो? मोमल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर साईं मान गए तो। नहीं,
मुझे अभी बताओ, अभी इसी वक्त जल्दी से बताओ क्या बात करनी है। कमदार कमदार कौन लेके आया है इसको यहाँ पे? किसने बुलाया है इसको यहाँ पे? अदीब, साईं ने बुलाया है। मोलू को जरूरी पैगाम भिजवाना है, और कोई बात नहीं है अदी। इसको इसी में मेरी आंखों से दूर ले जाओ। ये वही शख्स है जो मेरे और मेरी खुदकुशी के बीच में आया था। हाँ हाँ अदी, गुस्सा ना करो, तुम जाओ, साईं आने वाला है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है। बाबा किधर घूम रहा है? होश में तो तुम ही तो यहाँ बिठा के गए थे मुझे, और ये खुद ही आई थी मिलने मुझसे, पता नहीं क्या कह रही थी। बाबा चाय पी के आए हो ना? हाँ हाँ सब पी कर आया हूं। देखो साईं का है, तुम कैसे इधर ये तो सही है। अरे अहमक, इतना तो मैं किसी गधे को भी पढ़ाता ना, वो भी इंसान बन जाता। उस्ताद मोहतरम, आपको नहीं लगता कि आप हमारी फर्मा बरदारी से नाजायज फायदा उठा रहे हैं? इतना समझा रहा हूं, समझ नहीं रहे। ब्लडी डफर। क्या बोला? क्या बोला? ब्लडी डफर? क्या माना इसका? अरे मेरा मतलब ये है कि वो नस्ली खानदानी। अरे वाह 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 उस्ताद मोहतरम, वाह। ब्लडी डफर मना हम भी ब्लडी डफर, हमारे बाप दादा भी ब्लडी डफर। वाह वाह वाह। ये अंग्रेजी तो मैं आज ही बोल दूंगा। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अरे इतने सालों से तुमने क्या सीखा? तो आपने सिखाया ही क्या है? जब तक आप हमको पूरी अंग्रेजी नहीं सिखाएंगे, आपको इधर ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ उम्र भर रहना पड़ेगा। तो आपकी जिंदगी अब बची कितनी है? साल 6 महीने में निकल जाओगे। मैं चाहता हूँ कि मैं गांव में तालीम दूँ, स्कूल खोलना चाहता हूँ मैं। हमें लगता है कि मुमल इसी बात की वजह से परेशान है, और इसी बात की वजह से वो खुदकुशी करना चाहती थी। अच्छा? और मुमल आज से तुम्हारी बहन है। बहन जी? जहाँ तक मैं जानती हूँ ना उसको, वो कभी नहीं मानेगा। हाँ माँ, जानती तो तू ठीक ही है उसे। उसने हमारे गांव में नहीं, बराबर वाले गांव में स्कूल खोलने का फैसला किया है। बाबा साईं को नहीं पसंद कि इस गांव में कोई पढ़ लिख कर इस गांव का नाम रोशन करे। लेकिन वो क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी साईंगिरी जो सालों से चलती हुई आ रही है वो खत्म हो।